नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, कैलाश हॉस्पिटल, देहरादून। आज 11 अप्रैल को हम वर्ल्ड पार्किंसन डे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली इसको सेलिब्रेट करने का रीज़न है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए पार्किंसन डिजीज़ की आम पब्लिक में। तो आज हम पार्किंसन डिजीज़ के बारे में कुछ बेसिक बातें शेयर करेंगे। सबसे पहली बात, पार्किंसन जो एक बीमारी है, ये एक ब्रेन की डीजनरेटिव बीमारी है जो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करती है। इसमें ब्रेन में एक हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं, उसका रिलीज धीरे 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 कम होने लगता है और पार्किंसन के सिम्टम्स जो है बढ़ने लगते हैं। अब बात करते हैं पार्किंसन के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पार्किंसन के जो मेजर सिम्टम्स होते हैं उसमें पहला सिम्टम्स आता है हाथों में कंपन होना, हाथों में कंपन या ट्रिमर्स होना। ट्रिमर्स जो होते हैं पार्किंसन के, वो एक साइड ऑफ बॉडी से स्टार्ट होते हैं, हाथ में स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद पैर में होने लगते हैं। और ये जो कंपन होती है बेसिकली रेस्ट पे ज़्यादा होते हैं, इसके कंपैरिजन में एक्शन और पोस्चर में कम हो जाते हैं। सेकंड जो सिम्टम्स होता है पार्किंसन का, वो होता है ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया यानी स्लोनेस इन द बॉडी। तो इसमें बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जो हाथ का मूवमेंट होता है या कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, वो स्लो होने लगती है और किसी भी एक्टिविटी को करने में नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगने लगता है। तो धीरे धीरे ब्रेडिकाइनेसिया स्टार्ट होने लगता है। थर्ड जो सिम्टम, कॉमन सिम्टम होता है, वो होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब अकड़ाहट, स्टिफनेस। तो इसमें बॉडी में स्टिफनेस आने लगती है, मसल स्टिफ होने लगती हैं, मूवमेंट स्लो होने लगते हैं और ये भी यूजुअली एक साइड ऑफ बॉडी को ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट करता है। फोर्थ जो सिम्टम्स होता है पार्किंसन का, वो होता है पोस्चरल इनस्टेबिलिटी। मतलब पेशेंट को वॉकिंग में डिफिकल्टी होने लगती है, पेशेंट का चलना स्लो होने लगता है, फॉल की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अदर सिम्टम्स हो सकते हैं पार्किंसन के, जिसमें आवाज़ में चेंज होने लगता है, राइटिंग में चेंजेस होने लगते हैं। इसके अलावा कुछ अदर सिम्टम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, सेंसरी सिम्टम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स, ये अदर सिम्टम्स भी पार्किंसन में हो सकते हैं। अब बात आती है पार्किंसन जो है वो ट्रीटेबल है कि नहीं और क्यूरेबल है कि नहीं। तो पार्किंसन जो बीमारी है वो उसका कंप्लीटली क्योर अवेलेबल नहीं है, लेकिन पार्किंसन जो है एक ट्रीटेबल बीमारी है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें पहला आता है मेडिकल थेरेपी। मेडिसिन से हम पार्किंसन को ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड होता है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में आप फिजियोथेरेपी हो गई और एक्सरसाइजेज हो गए, उनसे हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस थेरेपी भी आती है, जिसमें हमारा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कर सकते हैं हम पेशेंट्स को। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपके किसी भी रिलेटिव्स या किसी भी नोन को इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो वो पार्किंसन के सिम्टम्स हो सकते हैं। आप अपने न्यूरोफिजिशियन या हॉस्पिटल में जाके न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करें। स्टे अवेयर, स्टे एक्टिव, टुगेदर वी कैन फाइट विद पार्किंसन डिजीज। थैंक यू।